नमस्कार दोस्तों, हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताजा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकल कर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नजर डालेंगे सुर्खियों पर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, डीजी की हत्या पर बीजेपी को कांग्रेस ने घेरा। बोले अमित शाह गए थे जम्मू कश्मीर के दौरे पर, लेकिन वहां हो रही लगातार टारगेट किलिंग। जी मोदी सरकार फंस गई है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों आदि पुरुष केस, जी सैफ अली के किरदार पर हंगामा मचने के बाद आपको बता दें भारतीय जनता पार्टी के ऊपर लोगों ने उठाए सवाल। बोले फिलहाल जब से बीजेपी आई है तब से ही अब हर फिल्म पर लोग सवाल उठाने लगे। क्या आप फिल्में बनना भी दोस्तों बंद कर देना चाहिए? इसके बारे में भी बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से बौखलाई बीजेपी। राहुल गांधी के अलग अलग किरदार फोटोज देखकर बीजेपी में मची भगदड़। वहीं पर गृह मंत्री अमित शाह के ऊपर गरजे तेजस्वी यादव। बोले फिलहाल गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर पहुंचे और उधर जो है डीजी की हत्या कर दी गई। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। अब इसको दूसरा एंगल देने की कोशिश की जा रही है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों अखिलेश यादव ने बताया मुलायम सिंह यादव की है तबीयत में सुधार। जी हां, ऑक्सीजन भी निकाल दिया गया, वेंटिलेटर। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दिल्ली के एलजी और केजरीवाल में भिड़ंत। दरअसल एलजी ने उठाया केजरीवाल पर सवाल तो केजरीवाल ने भी दिया पलट जवाब। वहीं पर आपको बता दें दोस्तों जम्मू कश्मीर में बोलते रहे गृह मंत्री अमित शाह, लेकिन एक बार भी जम्मू और कश्मीर के दर्द के बारे में बयान नहीं किया। कैसे दोस्तों वहां के लोग तिल तिल कर जी रहा है, मर रहा है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों जी दरअसल आपको बता दें दैनिक भास्कर के पत्रकार ने उड़ाया दोस्तों मध्य प्रदेश सरकार और अंधभक्तों का मजाक। बोले फिलहाल पत्रकार जो सचिन है दोस्तों उन्होंने कहा कि यूपी का जिला संभल में रामलीला के मंच पर देखिए कैसे टाटल चुभे गाले बज रहा है, लेकिन वहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बारे में भी बताएंगे। तो सारी खबरें फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल सर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर बड़ा हमला। बोले देश को जुदा नहीं होने देंगे, नहीं टूटने देंगे देश की डोरी। दरअसल दोस्तों इन दिनों राहुल गांधी जो है वो भारत जोड़ो यात्रा पर है। अब भारत जोड़ो यात्रा में दोस्तों राहुल गांधी को काफी सफलता मिल रही है। राहुल गांधी की यात्रा दोस्तों तय कर रही है कि ये यात्रा कहां तक जाएगी और राजनीति दोस्तों बड़ी ही जबरदस्त है। आपको बता दूं कि राहुल गांधी जिस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं और जिस तरीके से उनको प्यार मिल रहा है दोस्तों, ये कहना गलत नहीं होगा कि भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा झटका लगता हुआ यहां पर नजर आ रहा है। दरअसल राहुल गांधी की कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गई, जिसमें राहुल गांधी देसी अंदाज में गन्ना चबाते हुए नजर आए। अभी एक दिन पहले की पोस्ट है जो कि सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। लेकिन दोस्तों अब राहुल गांधी की कर्नाटक में जो यात्रा चल रही है इसमें प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी भी आ गई हैं। बस यही बात बीजेपी को बर्दाश्त नहीं हो रही कि राहुल गांधी लगातार इस यात्रा को पूरा कर रहा है और बीजेपी दोस्तों किसी भी उसमें ये नहीं चाहती कि राहुल गांधी इस यात्रा को आगे बढ़ाएं, क्योंकि आप भी जानते हैं दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी पूरी कोशिश कर रही है कि वो इस यात्रा को खत्म कर दे। लेकिन जिस तरीके से ये यात्रा आगे बढ़ रही है और खास कर दोस्तों इस यात्रा में जिस तरीके से एक भाईचारा देखने को मिल रहा है, क्योंकि हमने इन दिनों देखा दोस्तों राहुल गांधी मंदिर भी गए, मस्जिद भी गए और चर्च भी गए। यही बात बीजेपी को पसंद नहीं आ रही है और इसीलिए दोस्तों बीजेपी और आरएसएस राहुल गांधी की भाषा बोलने लगे। आपने कभी सोचा था दोस्तों जो आरएसएस राहुल गांधी को, जो बीजेपी और आरएसएस पप्पू बनाने पर तुली हुई थी, जो राहुल गांधी की छवि बिगाड़ रही थी, आज वो राहुल गांधी की जुबानी बोल रही है, यानी कि कॉपीकैट बोल सकते हैं इसको। क्योंकि जाहिर सी बात है आजकल आरएसएस और बीजेपी दोस्तों भारत जोड़ने की बात कर रही है। जो लोग कभी कहते थे कि गोली मारो सालों को, वो लोग दोस्तों गोदी मीडिया पर भड़क रहा है, बोल रहा है आजकल मीडिया जहर फैला रही बीजेपी वाले कह रहा है। आरएसएस वाले मुस्लिम भाइयों के पक्ष में बात कर रहा है। तो दोस्तों आप समझिए भारत जोड़ो यात्रा कर राहुल गांधी रहे, मंदिर मस्जिद चर्च में जा रहा है, लेकिन असर बीजेपी पर हो रहा है। और ऐसा असर हो रहा है दोस्तों कि बीजेपी अब बौखलाई हुई है। उसे समझ में नहीं आ रहा कि आखिरकार राहुल गांधी की इस चीज का तोड़ हम कैसे निकालें। इसीलिए इन्होंने भाईचारे की बातें करना शुरू कर दिया। लेकिन सच्चाई तो यह है दोस्तों कि भाईचारे से 100 फीट की दूरी पर है। चलिए
बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों, अब फिल्में बनना भी क्या बंद कर देना चाहिए? जी हाँ, कांग्रेस ने उठाया है भारतीय जनता पार्टी पर सवाल। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, आदि पुरुष के ट्रेलर को लेकर जमकर बवाल मच रहा है। अब इस ट्रेलर पर दोस्तों कई विशेषज्ञों ने सवाल उठा दिए, खास करके दैनिक भास्कर के पत्रकार हैं, उन्होंने इस पर सवाल उठाया। आपको तो पता ही होगा कि 2 दिन से सैफ अली के रावण वाले लुक पर अलग अलग तरीके से कमेंट आ रहा है। लेकिन दोस्तों कमेंट, ये मामला तब गर्मा गया जब भोपाल के उप मुख्यमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इस पर अपनी राय दे दी। बस उसके बाद क्या था, लोगों ने नरोत्तम मिश्रा को जमकर सोशल मीडिया पर घेर लिया, क्योंकि आपको तो पता ही है दोस्तों, आजकल छोटे छोटे हिंदू संगठन पता नहीं कहां कहां से उठ के आ जाते हैं और कहते हैं कि इस फिल्म में इसका मजाक उड़ाया गया है, इस फिल्म में इसको गलत बताया गया है। मतलब कि दोस्तों कांग्रेस के जमाने में ये सब कुछ होता ही नहीं था, फिल्में आराम से बनती थी, आराम से रिलीज हो जाती थी। लेकिन बीजेपी ने इतनी नफरत फैला दी है और इतना बढ़ावा दे रखा है कि अब जो छोटे छोटे हिंदू संगठन है दोस्तों, वो सोचते हैं कि ना हमें कोई जेल में डालने वाला है, ना हमारे ऊपर कोई कार्रवाई होगी, तो जो जी में आता है वो वही करते हैं, फिल्मों का विरोध करते हैं, थिएटर में घुस जाते हैं, थिएटर तोड़ देते हैं, यहां तक कि फिल्में भी नहीं चढ़ने देते कभी कभी। तो अब ऐसा ही एक फिल्म आ रही है दोस्तों, प्रभास और सैफ अली, जिसमें रावण बने हुए, रावण का किरदार निभा रहा है, और जो प्रभास है वो जय श्री राम का किरदार निभा रहा है। आदि पुरुष नाम है इस फिल्म का। सैफ अली के रावण वाले लुक को लेकर अब कहा जा रहा है कि सैफ अली भैया रावण वाले लुक में नहीं, बल्कि एक मुस्लिम लुक में है, खिलजी भी कहा जा रहा है। और नरोत्तम मिश्रा ने तो इसको जो यहाँ पर एक अलग ही नाम दे दिया है। जी हाँ, आपको बता दें, नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि फिलहाल इस फिल्म में वो दोस्तों दैनिक भास्कर के पत्रकार ने जो लिखा है वो आपको सुनना चाहिए। दैनिक भास्कर के पत्रकार है दोस्तों सचिन गुप्ता, इनका दोहरा चरित्र बताते, देखिए क्या लिखते हैं। दैनिक भास्कर के सचिन गुप्ता लिखते हैं, यूपी का जिला संभल की रामलीला देखिए, मंच पर श्री राम का दरबार सजा है और यहां पर महिला, यानी कि जो महिला कलाकार हैं दोस्तों, वो कांटा चुभे जा रहा है इनको, यानी कि कांटा लगा गाने पर डांस कर रही हैं। यहां पर दोस्तों फिल्मी गाने बज रहे हैं। आप समझिए, एक तरीके से जय श्री राम का यहां पर अपमान हो रहा है, लेकिन इससे इन अंध भक्तों को कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां पर इनको कुछ मिलेगा नहीं। हाँ, अगर फिल्म पर सवाल उठाएंगे तो ये चर्चाओं में आएंगे, इनके संगठन को लोग पहचानने लगेंगे कि हाँ, इस फिल्म पर इसने सवाल उठाया है। ये सब कुछ दोस्तों राजनीति के लिए किया जा रहा है। वरना आप सोचिए कि बीजेपी के नरोत्तम मिश्रा हर चीज में कूदते हैं। वो अभी इससे पहले भी कई फिल्में ऐसी आई जिसमें उन्होंने सवाल उठाए थे नरोत्तम मिश्रा ने। और मध्य प्रदेश के लोगों के ऊपर आपको पता होगा दोस्तों, मध्य प्रदेश की सरकार के ऊपर अभी सौरभ भास्कर बरसी थी और कहा था ऐसा लगता है जैसे जाहिल लोगों को भर लिया गया हो। यानी कि दोस्तों आजकल फिल्में बनाना भी मुश्किल हो गया है। सचिन की दोस्तों बात बिल्कुल सही है, जो आपको बता दें दैनिक भास्कर के पत्रकार है सचिन गुप्ता, उनकी बात में 1% भी गलत बात नहीं लिखी। उन्होंने बिल्कुल सही कहा है कि मतलब सैफ अली के लुक से इतनी प्रॉब्लम हो रही है। और आप समझिए, जय श्री राम का संभल में रामलीला का स्टेज सजा है, लेकिन दोस्तों रामलीला के मंच पर महिला जो कलाकार होती है वो ठुमके जा रही हैं और कांटा लगा पर जो है डांस कर रही हैं। और भी न जाने कौन कौन से दोस्तों अश्लील गाने चलाएगा और उन पर नाचा गया। तो क्या दोस्तों ये भगवान का अपमान नहीं है? लेकिन इस पर कुछ सवाल नहीं उठेंगे। क्यों? क्योंकि दोस्तों इस चीज के ऊपर उनको कुछ मिलेगा ही नहीं, पॉपुलैरिटी ही नहीं मिलेगी। हाँ, फिल्मों पर अगर सवाल उठाएंगे तो इनको जो लेमलाइट मिलेगी। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों, केसी त्यागी का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से डर गई है बीजेपी, इसीलिए उठा रही है सवाल। आपको बता दें, दरअसल इन दिनों दोस्तों राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर बीजेपी काफी सुर्खियां बटोरना चाह रही है। लेकिन आपको बता दें, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में जो उनको प्यार मिल रहा है, जो सपोर्ट मिल रहा है, ये देखकर बीजेपी चिढ़ गई है। बीजेपी को समझ में नहीं आ रहा कि कन्याकुमारी से चली इस यात्रा को कश्मीर जाने से पहले खत्म कैसे कर दिया जाए। लेकिन दोस्तों बीजेपी ये कर नहीं पा रही है। अब इसी को लेकर आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी घिर गई है। केसी त्यागी ने बीजेपी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि दरअसल बीजेपी को समझ में नहीं आ रहा, इसीलिए वो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में बाधा डालने की कोशिश कर रही है। सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि बीजेपी हर मुमकिन कोशिश करती है कि वो किसी भी तरीके से सरकार को रोक ले, लेकिन अफसोस की बात यह है दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। इनको अच्छे से पता है कि फिलहाल इस वक्त सरकार किस तरीके का काम कर रही है
और सबसे बड़ी बात दोस्तों, आज देश में जिस तरीके का माहौल है, आज देश में जिस तरीके की परिस्थितियां हैं, उसको लेकर कई सवाल खड़े हो गए। लेकिन ये आप भी जानते हैं दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी हर मुमकिन कोशिश करती है देश में सांप्रदायिकता फैलाने की, लेकिन फिर भी वो कर नहीं पाती है। मैंने पहले भी कहा था दोस्तों, और फिर कहूंगा कि आज देश की परिस्थिति सुधारना बहुत जरूरी है और राहुल गांधी उसी चीज पर निकले। लेकिन दोस्तों बीजेपी को ये चीज बर्दाश्त नहीं हो रही, और इसीलिए केसी त्यागी ने सच कहा है कि फिलहाल बीजेपी राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में बाधा डाल रही है, और वो पूरी कोशिश कर रही है दोस्तों कि वो किसी तरीके से इस यात्रा को खत्म कर दे या फिर इस यात्रा को चालबाजी के तहत खत्म करवा दे। क्योंकि मोदी अच्छे से जानते हैं कि 150 दिन की इस यात्रा में राहुल गांधी भारत का नक्शा ही बदल देंगे। जो भाईचारा, जो प्रेम दोस्तों राहुल गांधी के लिए देखने को मिल रहा है, वो सच में काबिल तारीफ है। मैं पहले भी कह चुका हूं, फिर कहूंगा, साउथ एरिया दोस्तों पढ़े लिखे लोगों से भरे पड़े हैं। वो मोदी सरकार के हिंदू मुसलमान में नहीं आते, और यही बात बीजेपी अच्छे से जानती है। इसीलिए राहुल गांधी की यात्रा को रोकने की कोशिश की जा रही है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दें एलजी और अरविंद केजरीवाल आपस में भिड़े, एक दूसरे पर ही उठा दिए सवाल। दरअसल दोस्तों इन दिनों जो है यहाँ पर अरविंद केजरीवाल और दिल्ली के एलजी आपस में भिड़ते हुए नजर आ रहा है। मामला आपको बता दें दोस्तों बापू से जुड़ा है। दरअसल आप सब जानते हैं दोस्तों कि अभी राजघाट पर केजरीवाल को बुलाया गया था बहादुर जो गांधी जी और लाल बहादुर जी की शास्त्री की पुण्यतिथि पर। लेकिन आपको बता दें दोस्तों उनकी जयंती पर नहीं पहुंचे एक कार्यक्रम में जो कि राजघाट पर रखा गया था, जिसके बाद जेडीयू जो एलजी हैं उन्होंने आम आदमी पार्टी को जमकर खरी खरी सुनाई। लेकिन आम आदमी पार्टी ने पलटवार करते हुए कहा कि दरअसल बीजेपी के लोग कुछ भी करें तो एलजी को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। दरअसल बीजेपी डर गई है। अरविंद केजरीवाल का कहना है कि जानबूझकर इस बार गुजरात में बदलाव हो रहा है, इसीलिए बीजेपी हमारे ऊपर हमले करने की कोशिश कर रही है, लेकिन डरने वाले नहीं है। अरविंद केजरीवाल ने भी एलजी को दोस्तों मुंहतोड़ जवाब देते हुए कई चीजें लिख दी ट्वीट में। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने बताया कि दरअसल उस दिन वो बापू की उसमें ही थे दोस्तों, पुण्यतिथि में जो कार्यक्रम रखे गए थे, और दूसरी जगह पर, जी हाँ जयंती पर। ऐसे में दोस्तों लाल बहादुर शास्त्री और जो यहाँ पर गांधी जी, उनका कार्यक्रम जो था दोस्तों वो कई जगहों पर था। तो ये कहना गलत तो नहीं होगा दोस्तों कि लाल बहादुर शास्त्री और बापू के कार्यक्रम में केजरीवाल दूसरी जगह भी गए थे। लेकिन दिल्ली के अरविंद केजरीवाल को 8 पन्नों का लेटर लिख डाला बेसिकली उन्होंने ट्विटर पे। पर अब खुद ही घिरते हुए नजर आ रहा है एलजी, क्योंकि जाहिर सी बात है दोस्तों अरविंद केजरीवाल इस वक्त गुजरात के चुनाव में लगे हुए हैं और बीजेपी को ये बर्दाश्त नहीं हो रहा। वो हर तरीके से केजरीवाल को एक तरीके से गलत साबित करने में लगी है, कभी धर्म के नाम पर तो कभी दोस्तों किसी और सिचुएशन के नाम पर। तो ये कहना गलत तो नहीं होगा दोस्तों कि सरकार पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दोस्तों अमित शाह के जाने से पहले ही हो गई टारगेट किलिंग, कांग्रेस ने बीजेपी को लिया आड़े हाथ। दरअसल दोस्तों आपको बता दें इन दिनों बीजेपी बुरी तरीके से फंस गई है। आपको बता दें प्रमोद तिवारी ने बीजेपी के ऊपर हमला बोल दिया है। जी हाँ दोस्तों, आपको पता हो कि जब गृह मंत्री अमित शाह जेडीयू वहां पहुंचने वाले थे जम्मू और कश्मीर, उससे पहले ही दोस्तों डीजी की हत्या कर दी गई। डीजी के हत्यारा बताया गया कि फिलहाल गृह मंत्री अमित शाह को तोहफे के रूप में वो डीजी की हत्या की गई है कि गृह मंत्री अमित शाह आ रहा है तो आतंकवादियों ने तोहफे के रूप में टारगेट किलिंग की है। और दोस्तों ये हमारे लिए बहुत शर्म की बात है कि आतंकवादी आते हैं, हमारे हिंदुस्तानियों को मारकर चले जाते हैं और सरकार हाथ पे हाथ रखी बैठ जाती है। अब मैं आपको मोदी और गृह मंत्री अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह इन दोनों के बयान सुनवाऊंगा कि इन दोनों ने क्या क्या कहा था। पहले आते हैं हमारे प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री जी। इन्होंने दोस्तों जम्मू और कश्मीर से बड़े बड़े वादे किए कि अरे जो जम्मू और कश्मीर से जो कश्मीरी पंडित निकाले गए थे बहुत ही दुखद बात थी, लेकिन अब मैं आ गया हूं, अब फिर से एक बार यहां पर कश्मीरी पंडितों को बसाऊंगा। दोस्तों मोदी सरकार ने बड़ी बड़ी बातें तो कर दी, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि इसका अंजाम क्या होगा। उन्होंने दोस्तों वहां पर पंडित बसाना शुरू कर दिए, लेकिन दोस्तों जैसे ही ये सब कुछ हुआ तो आतंकवादी हरकत में आ गए। आतंकवादियों ने दोस्तों एक के बाद एक लोगों को मारना शुरू कर दिया, यानी कि उनकी टारगेट किलिंग शुरू कर दिया। आप समझिए जम्मू कश्मीर की एक्टर को मारा गया, राहुल भट्ट को मारा गया, राहुल भट्ट के साथ तमाम वो लोग दोस्तों
उसमें सब लोग मिक्स है, मुस्लिम भी हैं, हिंदू भाई भी हैं। उन लोगों को चुन चुन कर मारा गया और ये कहा गया कि हम किसी भी गैर कश्मीरी को यहाँ पर आने नहीं देंगे। और मोदी और शाह दोनों को दोस्तों चुनौती देते हैं, ऐसी चीजें तक बताई गई हैं। तो अब आप समझिए कि गृह मंत्री अमित शाह और नरेंद्र मोदी के बारे में इस तरीके तक की चीजें कही गई हैं कि अगर जम्मू और कश्मीर दूसरे लोगों को बसाओगे तो इस तरीके की टारगेट किलिंग करेंगे। बेसिकली ये उन लोगों का जवाब होता है दोस्तों जो लोग कहीं ना कहीं इस तरीके से जुड़े रहते हैं। आप समझिए, सिर्फ मुद्दा ये नहीं है कि आप जम्मू और कश्मीर में कश्मीरी पंडितों को बसा रहा हो, मुद्दा तो ये है कि आप उनकी सेफ्टी के लिए क्या कर रहा हो। आप तो बसाकर चले जाओगे, उनके साथ दोस्तों जो हो रहा है आप समझिए, किसी ने अपने बेटे को खो दिया, किसी ने अपने पति को खो दिया भरी जवानी में, वो रो रो के परेशान है कि हमारी शिफ्टिंग कहीं और करो। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह कहते हैं कि सब भी तो रहना है, तुम भी रहो। अब आप समझ लीजिए कैसे कैसे लोग हैं दोस्तों दुनिया में कि एक के बाद एक टारगेट किलिंग होती है, उसके बाद भी ये लोग कहते हैं कि सब भी तो रह रहा है, आप भी रह लो। मतलब साफ है दोस्तों कि सरकार की जो काली नीतियां हैं जो पूरी तरीके से फेल हो चुकी हैं। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से दोस्तों बैकफुट पर आ गई है और ये कहना गलत नहीं होगा कि देश की बदलती परिस्थितियां देश में एक अलग तरीके का माहौल बनाने में लगी हैं। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दोस्तों बीजेपी पर पड़े अरविंद केजरीवाल भारी। जी हां, गुजरात में चली केजरीवाल की लहर। दरअसल दोस्तों इन दिनों अरविंद केजरीवाल गुजरात को लेकर काफी ज्यादा चर्चाओं में। बताया जा रहा है केजरीवाल की सरकार बनती हुई नजर आ रही है, लेकिन दोस्तों ये सिर्फ केजरीवाल का ही कहना है। असल आंकड़े क्या है दोस्तों वो तो चुनाव आने के बाद ही पता चलेंगे, नतीजा आने के बाद। लेकिन हम आपको बता दें कि कांग्रेस को आम आदमी पार्टी खत्म करना चाह रही है और वो चाहती है कि कांग्रेस के वोट और खुद के वोट मिलाकर वो एक सरकार बना ले। मतलब जो कांग्रेस के वोटर हो उनको भी अपनी तरफ कर ले केजरीवाल, और ये बहुत ही शातिरनेस के साथ किया जा रहा है। लेकिन दोस्तों यकीन मानिए गुजरात में कांग्रेस को खत्म करना ना के बराबर है अरविंद केजरीवाल के लिए, क्योंकि इस बार दोस्तों एक तो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा, दूसरी तरफ दोस्तों प्रधानमंत्री को बड़ा झटका। आप सब जानते हैं कि कांग्रेस तो प्रधानमंत्री की टक्कर में थी पहले से बीजेपी की, लेकिन अब आम आदमी पार्टी भी उतर आई है और इसका साफ मतलब ये है दोस्तों कि फिलहाल अब बीजेपी को ये बर्दाश्त नहीं हो रहा कि वो इस चीज से कैसे निजात पाए। और बीजेपी दोस्तों बौखलाई हुई है, बुरी तरीके से बौखलाई हुई है। उसको बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा कि आखिरकार किया जाए तो ये सब कुछ कैसे किया जाए, क्योंकि ये तो आप भी जानते हैं दोस्तों कि प्रधानमंत्री पूरी तरीके से फेल हो चुके हैं। और आज देश की जो परिस्थितियां हैं जो कहीं ना कहीं दोस्तों देश में चल रहा है उसको लेकर आप खुद जानते हैं कि फिलहाल देश में आज बहुत कुछ हो चुका है। ऐसी चीजें हो चुकी हैं कि देश दोस्तों आज जिन जगहों से जिन चीजों से गुजर रहा है उसको लेकर कहीं ना कहीं सरकार पूरी तरीके से घिर चुकी है। फिलहाल ये तो साफ हो गया है कि आज देश की परिस्थितियां बदल गई हैं, लेकिन कहीं ना कहीं दोस्तों देश पूरी तरीके से एक अलग माहौल में डूबा हुआ है। और ये आप भी जानते हैं कि देश में एक अलग ही तरीके का जो यहाँ पर सवाल उठा है। तो ये चीजें तो आपके सामने ही है। खैर फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, मुलायम सिंह यादव की तबीयत हुई ठीक, अखिलेश ने लोगों को बोला धन्यवाद। दरअसल दोस्तों आपको बता दें मुलायम सिंह यादव की तबीयत काफी ज्यादा खराब चल रही थी। साफ दिखाई दे रहा है कि फिलहाल सरकार के खिलाफ इस वक्त जो माहौल बना हुआ है उस माहौल में कहीं ना कहीं बीजेपी पूरी तरीके से घिर चुकी है। और ये बात साफ है कि विपक्ष के जो नेता है दोस्तों वो सरकार के ऊपर सवाल उठा रहा है। जो भ्रष्टाचार चल रहा है, जो भ्रष्टाचार हो रहा है दोस्तों उसको लेकर भी सरकार घिरी हुई है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों इस बार होगा जबरदस्त तरीके से। जी हाँ, आपको बता दे बदलाव। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों मदरसों को लगातार टारगेट करने पर असदुद्दीन ओवैसी भड़के हुए हैं। ओवैसी ने ऐलान किया है कि वो जल्द ही जो है यहाँ पर बीजेपी को उखाड़ फेंकेंगे 2024 में। आपको बता दें अब विपक्षी पार्टियों की तरह ओवैसी ने भी बोलना शुरू कर दिया है कि वो हर मुमकिन कोशिश करेंगे कि 2024 में भारतीय जनता पार्टी सत्ता से बाहर चली जाए। लेकिन दोस्तों ये कितना असरदार होगा ये तो 2024 में ही पता चलेगा। आपको बता दें ओवैसी ने बीजेपी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि आज देश में जिस तरीके की परिस्थितियां हैं इससे बचाना चाहिए लोगों को, खास कर जो देश में हिंदू मुसलमान फैलाया जा रहा है इस चीज को लेकर भी दोस्तों सरकार के ऊपर काफी सवाल खड़े हो गए। तो ये कहना गलत तो नहीं होगा दोस्तों कि बीजेपी के ऊपर कई सवाल खड़े हुए हैं
और आज जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से बौखला रही है दोस्तों, उसके ऊपर भी कई चीजें लागू हो गई हैं। तो ये कहना गलत नहीं है दोस्तों कि फिलहाल सरकार की नीति और सरकार का जो एक रवैया है वो आपके और हमारे सामने है। और हमने तो पहले भी कहा था आपसे कि फिलहाल सरकार की जो नीतियां है दोस्तों, उसके खिलाफ सड़कों पर होगी एक दिन जनता, और आज वही दिखाई भी दे रहा है। आज आने वाले चुनाव को लेकर दोस्तों अभी से ओवैसी ने जो ऐलान किया है, लेकिन ओवैसी साहब पहले ये भी वो कर लें कि वो उन जगहों पर चुनाव लड़ना है जहां पर वो कांग्रेस को एक तरीके नुकसान पहुंचाते हैं। जैसे कि आप देखिए, ओवैसी ने ऐलान कर दिया कि वो राजस्थान में लड़ेंगे। बीजेपी के वोटर तो दोस्तों कभी वोट नहीं देंगे ओवैसी को, लेकिन हाँ वो कांग्रेस के वोट जरूर उड़ा ले जाते हैं, क्योंकि कांग्रेस में कई मुस्लिम वोटर्स हैं जो कि दोस्तों ओवैसी को वोट दे देते हैं। वो ये भी नहीं सोचते कि इसका बहुत बड़ा फायदा बीजेपी को जाएगा। तो आप जब भी वोट करें तो ये सोचकर करा करिए कि अगर कांग्रेस के सामने ओवैसी है तो कभी ओवैसी को वोट मत दीजिए। फिलहाल वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए सब्सक्राइब